रोशनी तो राज्य ने करी थी संसार में आकर के। 71वीं चौपाई है। नासूत में बिठाए के भेजा बेशक इलम, एक जरे जेती शक ना रही, बैठी बेशक तले कदम। देखो जो हमने शुरुआत करी थी ना कि ज्ञान किस लिए आया हुआ है, अपने आंख बंद कर निकालते हैं वो वही प्रसंग निकला है। नासूत में बिठाए, नासूत का मतलब है 14 लोग के ब्रह्मांड में जो बैठे हैं, नासूत मतलब जो मिटने वाला है। भेजा बेशक इलम, ये जिसमें किसी तरह का भी कोई संशय ना हो, परमात्मा ने वो अपना ज्ञान यहाँ भेजा। एक जरे जेती शक ना रही, एक जरे जेती ना एक राई के बराबर भी किसी तरह का कोई संशय नहीं रहा। उन्होंने अपनी पहचान भेज दी, हमारी पहचान भेज दी। ये संसार कैसे बनता है, कैसे मिटता है, किसके हुक्म से बनता है, वो भी आज हमें यहाँ पहचान दे दी है। बैठी बेशक तले कदम, हमने कहा ना कि असल तन वहीं बैठे हैं, उसमें भी कोई संशय नहीं रहा कि हमारे असल तन तो आज भी परमात्मा के चरणों में विराजमान। ये मिटने वाले तनों के अंदर आत्माओं की सुरता आई हुई है, लेकिन असल तन वहीं बैठे बैठे खेल को देख रहे हैं। जैसे हम क्या सपने में अब इस बिस्तर पर सो गए मान लो, ठीक है, हमें नींद आई और हम सपने में किसी और दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो हमारा केवल ध्यान ही तो जाएगा, शरीर तो यहीं रहेगा। ऐसे ही आत्माओं के जो असल तन है वो भी नूरमय है, जो परमात्मा का तन है वही आत्माओं का तन है। असल वहीं बैठे बैठे इन तनों के माध्यम से खेल देख रहे हैं। इसी कारण से इन मिटने वाले तनों को भी अखंड मोक्ष मिलेगा, क्योंकि आत्माओं की सुरता इन तनों के अंदर आई हुई है। इसलिए इसको बेशक इलम बोलते, जिसके अंदर किसी तरह का कोई संशय नहीं रहता। ऐसा हमको तो मिटी जो हम बैठे तले कदम, खामोशी हमको मिटावने भेजा तुम अपना इलम। देखो ऐसा हमको तो मिटी, यानी कि हमारे संशय सारे दूर हो गए, समाप्त हो गए, जो हमें बैठे तले गए। आपने बताया कि तुम हमारे चरणों में बैठ कर इस खेल को देख रही हो, और यहीं बैठे बैठे ही जब हम ज्ञान से पहचान कर लेंगे, पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि नहीं मैं आत्मा हूँ, और जब हम ध्यान के माध्यम से अपने असल तन को भी यहीं बैठे बैठे हम देख सकते हैं हमारा तन कहाँ है। ये वो ज्ञान है जो आज संसार में नहीं था, अब आया है। फ्रामोशी हमको मिटा उन्हें, फ्रामोशी यानी कि हमारी अज्ञानता, हम क्योंकि फ्रामोशी में बैठे देख किसको रहे हैं, इस संसार को देख रहे हैं, वो हमें नहीं दिख रहा, तो वो हमारी फ्रामोशी को यहाँ बैठे बैठे हटाएंगे कि तुम्हारे असल तन वहाँ विराजमान है। जहाँ हम रहते हैं आपको वहाँ का भी दीदार कराएंगे, जिस हिसाब से हमारे यहाँ की तन ये बनता चला जाएगा। इसी तन के अंदर बैठे बैठे वहाँ का ध्यान करके हम दर्शन कर सकते हैं। भेजा अपना इलम, इलम का मतलब है ये जानकारी, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं। अगर ज्ञान नहीं आता है तो हमें कैसे पता चलती कि हमारे तन कहाँ विराजमान है, वो हमारी आत्मा का जो प्रीतम है परमात्मा वो कहाँ विराजमान है। अगर ज्ञान नहीं होता तो कैसे पहचान, इसलिए ज्ञान आए, और इसी ज्ञान से पहचान करके परमात्मा का दर्शन यहीं बैठे बैठे कर सकते, जिसको निराकार निराकार कही जा रही थी। आया फुरमान खेल दिखावने और आया हक इलम, एक खेलनी के तब देखिया जब देखा बैठे तले कद। आया फुरमान खेल दिखावने, ये जो ज्ञान है हमें इस संसार में क्यों आए, क्योंकि आत्माओं ने परमात्मा से, क्योंकि आत्मा परमात्मा की आपको खिलवत की वाणी है। परमात्मा और आत्मा जैसे पति पत्नी होते बैठ के आपस में कहे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, कहते अच्छा तुम ही करते हो, मैं भी तो बहुत करती हूँ तुम्हें। ऐसे एक दिन वार्तालाप ऐसे चल रहा है, तो परमात्मा ने आत्माओं को बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी अच्छा तो आप तो एक ही हो, हम तो बहुत सारे, हमारा प्रेम तो बहुत ज्यादा होगा। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हें भी मेरे प्रेम की पता है नहीं कि प्रेम तुम्हें कहाँ से मिलता है। पहले मान लो यहाँ पति ने बहुत सारे खजाना में दे दिया, लेकिन हम सोच रहे कि हमारा ही है ये, अब ये नहीं पता कि पति ने कमाया तो मेरे पास आया। ऐसे ही जो प्रेम की जो वार्तालाप आत्मा परमात्मा की, वो परमात्मा से ही आत्माओं को मिलता है, तो उसकी पहचान परम धाम के अंदर नहीं थी। ये प्रेम इन्हीं के से हमें मिलता है, उनका दर्शन करते ही हमारे अंदर प्रेम आ जाता है। आपस में उनकी जो वार्तालाप आई तो उन्होंने कहा कि हम तो आपको बहुत प्रेम करते, तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्रेम किसका ज्यादा है, तो तुम मेरे से थोड़ी अलग होके देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम किसका ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें प्रेम की परीक्षा के लिए तुम्हें एक खेल दिखाता हूं, जिसमें तुम मुझे भूल जाओगी और तुम याद कराने पर भी तुम्हें मेरी याद
नहीं आएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ से प्रेम मिलता है, कौन प्रेम करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें खेल दिखाओ कि तुम्हें भूल जाओगे। कहने एक बार क्या 100 बार आजमा के देखना, तो भी हम आपको भूलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या आप हमसे अलग हो जाओगे, अपने से अलग दूर कह रहे नहीं नहीं, भेजूंगा दूर नहीं, तुम बैठे चरणों में जैसे आप सुन सब बैठे ऐसे ही घेर करके बैठिए परमात्मा के चरणों में। कह रहे नहीं नहीं, बैठो चरणों तले, तुम्हें यहीं बैठे खेल दिखाऊंगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हम आपके पास ही बैठे और आप भूल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं था। चाहे 100 बार देखो उसमें आके तो भी ना भूले हम। वहीं बैठे बैठे उन्हें ऐसे फरामोशी का पर्दा डाला और वो घर ना दिख के ये संसार दिखाई दे रहा। आज हमें जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे सगे संबंधी, मेरी माँ, ये बाप, यही दिखाई दे रहा है, वो घर नहीं दिखाई दे रहा। उन तनों पर फरामोशी है। इसी कारण से, और वो आज हमें पता चला कि वो जो प्रेम की परीक्षा जो हम उनसे कह रहे थे, वास्तव में मिलता ही उनसे हमें। उन्होंने कहा था कि वहां जाके भूल जाओगे और मैं ही स्वयं आऊंगा, मैं ही तुम्हें पहचान कराऊंगा और मैं तुम्हें जागृत नहीं हो पाओगे, इतनी मस्त हो जाओगे। और आज हो गए। प्राणनाथ जी बनकर स्वयं परमात्मा है संसार में, जिनको हिंदू धर्म में रोज बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बोल रहे हैं सबके प्राणपति, सबके प्राणों के यहाँ सुनकर मुझे वो आरती अच्छे से समझ में आके गा के मतलब अच्छा लगने लगा। आप ये बताओ बोल क्या रहे हैं? हम बोल रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? दिया उस पे और सभी बोलते थे हाँ, कभी ध्यान नहीं। अब वो स्वयं इस संसार में आए, स्वयं उन्होंने पहचान कराई। जिनको दुनिया कल की अवतार ढूंढ रही है, वो परमात्मा ही कल की अवतार बन के आए। उन्होंने कहा था मैं याद दिलाऊंगा, फिर भी तुम्हें याद नहीं आएगी। उन्होंने कहा तब भी हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। आज थोड़ा कष्ट आता है तो वाणी को छोड़ करके कभी इसी के पास चले जाते हैं, किसी के पास चलते हैं। कोई बड़े बड़े हंस रहे हैं खेल देख के, देखो ना तुम्हें आज भी पहचान नहीं हुई, क्योंकि हमारे अंदर समर्पण नहीं आया कि वो मेरी आत्मा का प्रीतम है, अच्छा बुरा जो भी है उसको सब पता होती है। वो हमारे ईमान को देखते हैं, तुम्हारा ईमान कितना है मेरे पास। तभी तो कहा बेशकीलम भेजा है। अगर किसी भी तरह संशय में समर्पण जाओ, यहाँ बैठे बैठे ही सारे सुख मिलेंगे। हमारा खेल दिल में ही चल रहा है, ऐसा ना हो जाए वैसा हो जाए, खत्म करो दिल को। जब उसके पास बैठी हूँ तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। करे एक बार करके देखो तो पहचान हो जाएगी यहीं बैठे बैठे। और खेल कुछ भी नहीं है सच में देखा जाए तो। ये ज्ञान आया ही आत्माओं के जागृत करने के लिए। वो कह रहे आखिर का समय चल रहा है, और है ही ग्रंथों में। अब तो दुनिया कह रही है, साइंस भी कह रहा है, वेद शास्त्रों में तो लिखा ही था आखिर के समय में इस ज्ञान की पहचान होगी सबको। आपको जिस धर्म ग्रंथों से पहचान करो मैं आपको सब दूंगा, आप पढ़ो, आप संशय दूर करो। इस मनुष्य तन को सार्थक कर, दोबारा नहीं मिलने वाला। कल मनुष्य तन का मिल जाए दोबारा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। गीता में साफ लिखा है कि जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार अगला जन्म हमें मिलता है। घर परिवार भी उसी के अनुसार मिलता है। जो हम सके समझ बोलते हैं, जो हम 4 बंदे मिले ना, इनके भी सबके जो जो कर्म होंगे जब इकट्ठा आकर के यहाँ मिले हुए। गीता का हम पढ़ रहे हैं, गीता के अंदर विचार नहीं कर रहे हैं। उसमें एक एक चीज का सीखा अपने गीता के अंदर। और गीता के अंदर 3 पुरुषों का विवरण है। क्षर अक्षर अक्षरातीत। क्षर का मतलब इस ब्रह्मांड के जो मालिक है, क्षर का मतलब बन के मिट जाए। जो एक है अक्षर, जो अखंड है, अविनाशी है, वो भी परमात्मा का ही सत अंग है, जो ऐसे ब्रह्मांडों को बनाते हैं और मिटाते हैं। हम बैठे हुए। और उत्तम पुरुष वही एक परमात्मा है, गीता में लिखा हुआ। आया फुरमान खेल दिखावने और आया हक इलम, यानी कि फुरमान यानी कि आदेश, उनके आदेश से ब्रह्मांड स्पेशल बनाया भी परमात्मा ने। जब राइल सजा दो जन्नत को, वो रूहे शहर को आने वाला। जन्नत का मतलब स्वर्ग बना दो। कुरान की भाषा में जन्नत बोलते हैं वैसे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या स्वर्ग बोलते हैं। इसको जन्नत की तरह सजा दो। मुझे यहाँ जितने भी बैठे ना, कोई भी उत्तर दो कि सबके 2 हाथ 2 पैर पहले जैसे ही है और 2-4 हो गए, नहीं ना। ब्रह्मांड की जमीन जो नाप तोल है वो भी उतनी हुई होगी, सब कुछ वही है, खाना भी वही सब कुछ खा रहे। इतनी चमक क्यों बढ़ गई कि कलयुग में निष्कलंक बुद्ध कल की अवतार जब आएंगे तो ब्रह्मांड कह रहे जैसे होते हैं ना दिवाली जगमग जाती है। आज कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमारे घर में ये कमी है। पहले किसी घर में कोई, मैं कहती हूँ हमारे घर में खुद बता रही है, पुराने स्कूटर दिए मेरे भाई ने, हमने लड्डू दिए पड़ोस में, देखो मेरी इतनी खुशी थी। आज दिन रात इधर आ रहा है उधर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जगमग इतनी हो रही।
आज देखो 4 घर है तो 4 गाड़ियां, पहले विरला विरला घर में होती, इतनी खुशी होती थी, अब तो शर्म आती है बांटने में, क्या करें, रोज गाड़ी आ रही किसी पर, कितनी चमक ब्रह्मांड में। एक जोड़ी कपड़े पहन लेते हैं बच्चे, दूसरी शादी पहनते नहीं है, कहाँ से पैसा आ रहा है, चमक कहाँ से आ रही है, कोई समझ ही नहीं पा रहा। उस वक्त मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, अरे 2 हाथ 2 पैर वही सब कुछ है, महंगाई भी कितनी हो रही है, फिर भी चमक कितनी, इसको कोई समझ नहीं पाता। क्योंकि ब्रह्मात्माएं आई हुई है कलयुग में, और अब तो जाहिर होने का समय चल रहा है, वो इनको भी पता चल जाए कि ये संसार अगर इतना सुंदर है मिटने वाला, तो जहां मैं रहती हूँ खंड का, वो कितना सुंदर होगा, ये पहचान करनी है। सिर्फ खाने पहनने किसी के अंदर कमी नहीं है, शादी ब्याह में देखना कितना, पहले हजारों में शादी हो जाती है, अब हजारों में तो ड्रेस न बनती, शादी तो कहां से आ रहा है पैसा, ये सब चमक है, इसको नहीं है। हाँ, ब्रह्मात्मा को जरूर पहचान हो जाए, देख देखे कि पहले क्या था और अब क्या है ब्रह्मांड में। अब देखो ना कितनी चमक बढ़ रही है, तो घर में हर की में हैरान होती, पहले गरीबी में कितना सुख होता था, आजकल देख देख कर कुछ भी नहीं है, ऐसा हुआ, और सब इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कर कौन रहा है इस चीज को, और उसे भ्रमित हो रहे। ये परमात्मा के हुक्म से ब्रह्मांड इस समय इतना चमका हुआ है, इसकी किसी को खबर नहीं चल रही। अब जैसे वो गुरुजी के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ लोग सिर्फ काम के पीछे जा रहे हैं, वो गुरुजी की जो प्रथा है कि कुछ पूरा हो जाए तो चलो, वो एक लाइन सब, भाई उनका भी कसूर नहीं है, वो लिखा हुआ है, वो कहते हैं वक्त आखिरत में बड़े बड़े धर्माचारी जो है ना, उनके धर्मचूर होंगे, क्योंकि अलग अलग बना के बैठे, चमत्कार के पीछे नमस्कार हो रही है, जहाँ एक भेड़ जाती है उसके पीछे सब लोग चल पड़ते हैं। आज बागेश्वर वाला है, बागेश्वर वाला वो पन्ना जी में नहीं, जो कमानी दरवाजा है, वो माता जी कह रही मेरे बेटे के साथ यहाँ खेलता था करके, और उसने एक बार कहा भी था आप जाइए पन्ना जी का नाम लिया तो उसकी वीडियो में देखा, नई वीडियो में है, पन्ना जी के बारे में महिमा बता रहा है, वो प्राणनाथ जी के बारे में बता रहा है, सबसे बड़ा वो खेलता था पन्ना जी में जाकर के गुम्मट जी में। अच्छा, आज बागेश्वर हो रही है, जाने तो कोई बात नहीं। अब प्रेमानंद जी भी तो कह रहे थे जो राधा करते हैं वृंदावन में, वाणी का आपने शायद ग्रुप में भेजा था ना, वाणी आई हुई है, इस वाणी में सब कुछ है, उन्होंने क्लियर कट कहा है, जिनकी किडनी फेल है उनकी क्लियर है भाई। अच्छा हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, और देखा जाए तो मतलब अगर शब्दों से भी पहचान करें ना, तो भी हमें पहचान हो जाएगी कि हमेशा सब राधे 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 कर रहे। भाई राधा ब्रिजवान की बेटी तो थी, देखा जाए तो वो ऐसे क्या था, वो नंदगाम बरसाने वाली बेटी के अंदर ऐसा क्या था, कोई नहीं पहचान पा रहा। अभी तो उनको शादी का रहस्य भी नहीं पता, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा की जो भायंग जो विराजमान थे, श्यामा उनकी अर्धांगिनी की सुरता राधा जी के अंदर आई थी, और कृष्ण जी के अंदर परमात्मा की शक्ति आई थी, दोनों की आपस में। अब यह देखा जाए तो शादी क्यों ना हुई थी राधा की, बहुत लोग, क्योंकि उनकी शादी तो होनी ही विष्णु भगवान से थी, और वो थी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मणी, जिनसे शादी हुई थी, कोई संबंध ही नहीं पकड़ पा रहा। ये ज्ञान एक एक चीज को खोले। मैं कह रही हूँ प्राणनाथ जी जब आए ना, सच में देखा जाए तो उस टाइम की लीला जो चल रही थी ना, कि जिन्होंने उनके वजूद को पहचाना वो पहले खेल अपना खत्म कर चुके थे, और जिन्होंने बाहर से देखा वो 5 तत्व शरीर को देख कर गए, अरे तो हमारे जैसा शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर कौन लीला कर रहा था उसको किसी ने नहीं पहचाना। और देखा जाए पहचान करते भी क्या, उन्होंने अपने ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला कि पहचान ना पाए वो लीला करने वाला को, नहीं तो उन्हीं को सब पकड़ बैठते उस समय, तो खेल जब भी खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मात्माएं कहाँ खेल देखती फिर संसार में, फिर कहती हमने देखा नहीं लड़ाई झगड़ा। अब देखो कलयुग के अंदर पूरा घेर कैसा खेल चल रहा है। तुम वो ऐसा दिखा जाए एक वाहदत हैं हम, दूजा कछुए है नहीं बिना तुम तले कदम। अब ब्रह्मात्माएं कह रही हैं कि तुमने मुझे ये ऐसा खेल दिखा दिया कि एक वाहदत में हम, अब पहचान हुई वाणी से कि हम तो वहां एक ही रूप पहन के बैठी हुई हैं। यहाँ कितना ही चाहो पति पत्नी का दिल अलग होगा, बच्चों का दिल अलग, 4 है तो 4 ही दिल, बल्कि दिल और जोड़ लो उसमें, एक दिल में कितने दिल बन जाते हैं। लेकिन वहां पे आत्मा परमात्मा के अंदर एक ही दिल सबके अंदर, उन्होंने लीला रूप में भले ही किए। अब जैसे यहाँ पे कितने स्वरूप धारण करे थे, यहाँ पे जो रास का वर्णन रहा ना, एक कृष्ण जी थे, बाकी कितनी गोपियां बन गई थी, कोई नहीं पहचान पैदा। उन्होंने अपने गोपियों के रूप में कितने धारण करे थे, और है दिल सबके अंदर एक ही परमात्मा का ही। अब ये वहां की लीला का वर्णन है कि तुमने एक वायदत के अंदर तुमने दिखाया, तो अब मुझे यहाँ पहचान हो गई कि एक ही वायदत, एक तन लग रहा है जैसे एक सब एक जगह एक बन के बैठी, कोई अलग है ही नहीं।
यहाँ पे आपके दिल में कुछ और, मेरे दिल में कुछ और, इनके दिल में कुछ और, यहाँ सबके दिल में अलग अलग चल रहा है। वहां पर एक ही दिल में, वाहिदत का मतलब जिसके अंदर एक ही विचार सबके अंदर, वो परम धाम के अंदर, आत्मा के अंदर हो सकता है और किसी के अंदर नहीं हो सकता है। दूजा कुछ है नहीं बिना तुम तले कदम, कि अब हमें पहचान कि आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर ज्ञान नहीं होता तो कैसे पहचान, और ज्ञान से तो पहचान हुआ, ये अनुभव हुआ, तब दिल ने गवाही दी कि हाँ आपके तले हुक्म, यानी कि आपके चरणों में हम वहां बैठे हुए हैं, ये हमने जान लिया। क्योंकि असली तन जिन्होंने देख लिया उनको पहचान होगी। पन्ना जी के अंदर 11 साल ये लीला चली है साक्षात, जो बैठे बैठे ही तुम सुरता लगाओ धाम में राज बढ़कर अपने असल तन को देखते थे वहां बैठे बैठे। तभी तो ब्रह्म मुनि ने तो तन छोड़ दी थी उसी समय कि हमारे जब हमारे साहिब नहीं रहे तो हम क्यों तन, कह रहे प्राण जी जब अंतर ध्यान हुए इस 5 शरीर से, कि मर्यादा होती है संसार की भी, और वो तो नूरी तन बना हुआ है। जिस तन के अंदर इंद्रावती सखी थी वो भी कह रही मैं भी तो ध्यान में डूबू ना। आज वो तन नूरी है, साक्षात विराजमान है। जब वो तन अंतर ध्यान में, तो सारे जैसे ऐसे बैठे हो ना, ऐसे तन छोड़ दिए लोगों ने कि मेरे साहिब नहीं तो मैं क्यों रहूं। आज है कोई तन छोड़ दो, पति के साथ नहीं तो पति से कई लोग इतने कि हम पति के बिना खाने नहीं खाते, इतना प्रेम होता है। पति जाता है तो किसी ने खाते तन नहीं छोड़ा, कोई और नहीं छोड़ दिया अपनी मर्जी से। वहां सुंदर साथ में कि ये तो हमारी आत्मा का प्रीतम है। जब ये नहीं तो हम क्यों, कि उन्होंने मजबूत को देखा, ये नहीं बेटा तो ध्यान में मगन है, इतना प्रेम था। ए विलम तुम दिया जा सो तुम हुए मुकर्रर, दिल सो रूह विचार या कछु है ना वाहदत विकर। ए भी इलम तुम दिया, यानी कि ये जानकारी भी, यानी ज्ञान आपने दिया, जा सो तुम हुए मुकर्रर, जिससे हमें आपकी पहचान हो गई। दिल सो रूह विचार, अब दिल से यानी कि रूहों को विचार करना है, कछु है ना वाहदत, कि अब आपके अलावा और वहां कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे अगर वर्णन करें, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा एक घर है, ठीक है, घर के बाहर बगीचा है, कोई इमारत है अच्छी अच्छी, वहां पे परमात्मा का स्वरूप बन करके ही विराजमान। ये बहुत बारी गहरी बात चीज है, बाद में समझ आएंगे कि एक दिन में आप तो हैरान होंगे। जिसको कहते कण कण में परमात्मा, वो कण कण में परमात्मा वहां विराजमान है। एक जर्रे जो एक घास है तिनका, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि वहां पे वो भी चीज चेतन है, अखंड है। यहाँ की हर चीज बन के मिट जाएगी, वहां कोई चीज बनती ना मिटती, जैसी है वैसी की वैसे ही रहेगी वहां पे। ए तहकीक तुम कर दिया तुम बिना कछुए ना है, ए भी तुम कहावत इत मैंने आवत मुझमाए। जिस तन के अंदर परमात्मा की शिव शक्ति आई थी, वो कह रही है कि ये तहकीक तुम कर दिया। तहकीक का मतलब निश्चित तुमने ये मतलब बता दिया, तुम बिना कछु न है, कि परमधाम के अंदर तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर कण में वही विराजमान है, अलग है ही नहीं। ये भी तुम कहावत, यानी कि ये भी आप ही कहलवा रहे हो, तो मैं कह रही हूं। ये कब की लीला है? 400 वर्ष पहले की, वो बता रही है महावती जी। इतमें नहीं आवत में आए, इतमें मेरा कुछ नहीं है, ये भी आप ही कहलवा रहे हो, क्योंकि स्वयं जिस तन के अंदर परमात्मा की शक्ति आई, उन तन से ही तो वर्णन करवाया, और करने वाले स्वयं परमात्मा ही है। किसी भी तन के अंदर बैठकर लीला करें, वो स्वयं करेंगे। यहाँ किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई एक शब्द भी बोल दे। और यहाँ का ज्ञान संसार का ज्ञान है, मैं महात्मा हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा हूं, कहने वाला केवल परमात्मा। ये तो मैं तनों की जब तो परमात्मा की पहचान नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा मैं कोई लेकर के बैठे, जबकि इस तन की तो एक पल की भी उम्मीद नहीं है। कहाँ कह रही हूँ फिर मैं? तो महामती जिस तन के अंदर 5 शक्ति है परमात्मा की विराजमानी, वो कह रही है कि जो मैं कह रही हूँ ये भी तुम ही कहलवा रहे हो, मैं नहीं कह सकती। ए जिन विद होए बोलाव, ए जिन विद हक बोलावत, तिन विद रूह बोलत, हम बैठे तले कदम के, ये हम पे हक कहावत। ये जिन विद हक बोलावत, हक का मतलब है पूर्ण परमात्मा, जिनको हम राज्य बोलते हैं प्यार से। राज्य भी हम क्यों बोलते हैं? कि जैसे मान लो यहाँ पति पत्नी का प्यार है, तो हमेशा उसको दिल में बसाएगी ना, पति को ही। तो अब ब्रह्मात्माओं के दिल में पूर्ण परमात्मा विराजमान है, तो राज किसका हो गया? परमात्मा का। तो आत्माओं के दिल में जिसका राज, उसको हम प्रेम से राज्य बोल देते हैं, कि हमारे दिल में उन्हीं का तो राज है।
तो कह रहे ए जिन विध हक बुलावत, यानी कि जिस तरह से भी आप बुलवाते हो, यानी कि राजी बुलवाते हो या परमात्मा बुलवाते हो, तीन विध रू बोलत, यानी कि मैं उसी तरह से बोलती हूँ जिस हिसाब से आप मेरे से बुलवाते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलती हूँ। हम बैठे तले कदम, कि हम आपके चरणों में ही बैठे, ये भी आप ही कहलवा रहे हो। ए में हम पे कहावत है कि राजी महाराज ये सब जितना भी कहलवा रहे हो सब आप ही कहलवा रहे हो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। समय क्या होगा, समय कितना है?